अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो इधर देखो। मैं फोर्स का, ध्यान से देखना भाई, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना चाह रहा हूं। किसका? अरे इधर देखो, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। सुन लो, केवल सुनो, बोलो मत। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या बनाना चाह रहा हूँ, ग्राफ। इधर देखो, मान लो ये कोई बॉक्स है, एफ मास है इसका, ठीक है। और मैंने कहा इस पर मैंने फोर्स लगाया कितना, एग्जांपल ले लेते हैं कितने न्यूटन का। मैंने 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा, ठीक है। और ये बॉक्स यहां से कहाँ गया बताइए, यहाँ गया। और मान लेते हैं कितना गया आगे ये, 5 मीटर। भाई किसी भी चीज को फोर्स लगाओगे आगे जाएगी, तो वो कितना आगे गई, 5 मीटर। तो 5 मीटर क्या है इसका बताइए, डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जिसको कहते हैं। और 10 न्यूटन क्या है इसका, फोर्स है। सही है। अब मैं बनाना चाह रहा हूँ इसका क्या, ग्राफ। ध्यान से देखो, दो एक्सिस होती है ग्राफ के अंदर, एक होती है वाई एक्सिस, ये मैंने बता दी वाई एक्सिस। और एक होती है क्या, एक्स एक्सिस, ये मैंने क्या बना दी, एक्स एक्सिस। जो हमारी वाई एक्सिस है वो किसको बताएगी, जो वाई एक्सिस है वो किसको बताएगी। अरे क्या हो गया, दिख नहीं रहा क्या, थोड़ा ये मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, तब दिख रहेगा। इधर बना देता हूँ, इधर बना देते हैं, आप देखेगा देखो, चमका आप नहीं चमका, अरे चमका, ठीक बता देना, तो ये वाई एक्सिस और ये वाई एक्सिस किसको बताएगी, और एक्स एक्सिस किसको बताएगी। सही है यहाँ तक। अब मुझे बताओ, अगर ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है मतलब क्या चीज बढ़ रही है, और अगर ग्राफ आगे जा रहा है मतलब क्या चीज बढ़ रही है, ऐसे पढ़ते हैं ग्राफ को। अरे बात समझ आ रही। तो मैंने क्या कहा, इस पर कितना फोर्स लगाया है मैंने, 10 न्यूटन का, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 5। भाई फोर्स तो कुछ भी हो सकता है ना, 10 12 11 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया, मैंने फोर्स कितना लगाया है, यहाँ मान लेते हैं एफ। यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, वैल्यू लिखी होंगी यहाँ पे आपके पास, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 लिखा होगा तो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 10। और इसका डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूँ कितना हुआ है, एक्स। ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, एक्स। यहाँ भी वैल्यू लिखी होगी, 0 1 2 3 4 5, कितना, 5 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। हम जनरल बात कर रहे हैं, तो फोर्स कितनी मैंने मान ली, एफ। और डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया, एक्स। तो ऐसे करके मान लो आपको ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे, ये ये लाइन दी हुई है आपको सीधी सीधी, ठीक है भाई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने एफ न्यूटन का फोर्स लगाया है, और वो यहां तक है ना ग्राफ पर, तो मतलब कितनी दूर गया है वो, एक्स मीटर तक है। जैसे अगर मैं कहूँ एफ मान लो 10 न्यूटन है, तो आपने कितने न्यूटन का फोर्स लगाया है, 10। और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मान लेते हैं, 5। तो ये ग्राफ से ये पता चल रहा है। अच्छा एक चीज और पता चल रही है क्या, कि 5 मीटर तक सेम ही फोर्स लगी है, सेम ही फोर्स लगी है, कितनी, 10। बताइए ग्राफ क्या ऊपर गया क्या, नहीं गया, इसका मतलब फोर्स चेंज हुई क्या, नहीं। ग्राफ के नीचे गया, नहीं। मतलब जब तक 5 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कितना फोर्स लगा है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं कांस्टेंट फोर्स। कैसी फोर्स है ये, जो चेंज ना हो, जो थ्रू आउट द टाइम जब तक डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स कैसी रहनी चाहिए, सेम। जैसे यहाँ है स्ट्रेट लाइन, अगर मैं इसी लाइन को ऐसे टेढ़ा कर देता ऊपर, तो फिर फोर्स चेंज हो रही है, बढ़ रही है। और अगर नीचे कर देता तो फोर्स घट रही है। लेकिन ना मैंने नीचे की है ना मैंने ऊपर की है, तो फोर्स कैसी है, कांस्टेंट। यहाँ तक बात समझ आ रही। ऐसे आपको न्यूमेरिकल में ग्राफ दिया जाएगा, किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब आपसे कहेंगे वर्क निकालो, आप क्या कहेंगे, वर्क निकालो। तो कैसे निकालोगे वर्क, आप कैसे निकालोगे वर्क, कैसे निकालोगे, जो भी फोर्स दे रखी है वो भी। हाँ तो देखो ध्यान से समझो, जो भी ग्राफ दिया हुआ है आपको, ये दिया है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ के ऐसे करके डॉटेड लाइन खींचो, और इस ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया है ये वाला, इसको निकालो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा ना, वो किसके बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, वर्ग के बराबर आएगा। चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ। ये कौन सी शेप बन गई, ये क्या बन गया बताइए, स्क्वायर है ये क्या बन गया, ये कौन सी शेप है ये, अरे रेक्टेंगल,
इधर देखो मैंने अलग वैल्यू ली है ना, और इधर अलग वैल्यू ली है, दोनों साइड अलग अलग है तो स्क्वायर होता है, तो आयत होता है रेक्टेंगल, दोनों साइड अलग अलग है। तो मैं इसका क्या निकालना है मुझे, एरिया क्या निकालना है, तो बताइए एरिया अंडर द कर्व, इसको बोलते हैं कर्व, तो कर्व के अंडर का एरिया निकाल रहे हैं। तो अब ये कर्व है कैसी, रेक्टेंगल, तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। भाई अगर स्क्वायर बने तो स्क्वायर का एरिया निकाल देना, रेक्टेंगल बना रेक्टेंगल का, ट्रायंगल बना तो ट्रायंगल का, सारी शेप तुम्हें पता ही कैसे करनी होती है, ठीक है। तो बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा कितना, क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, भाई लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ये तो है, लंबाई कितनी है इसकी, यहां से देखो यहां से यहां तक कितनी वैल्यू है, ऐसे तो है। पहले चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, दैट इज एल इंटू बी, यही है। अब बताइए लेंथ कितनी है इसकी यहां से यहां तक, एफ इंटू, अच्छा मैंने एक्स मान लिया था क्या, तो इसको एफ मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एफ मानते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट कितना है बताइए, एस, एफ इंटू एस क्या आया, ये रेक्टेंगल का एरिया, एफ इंटू एस किसका फॉर्मूला होता है, इसका मतलब इसका जो एरिया है वो आपको क्या बता रहा है, सही है। तो जो भी ग्राफ दिया जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, उसका आपको क्या निकाल देना है, एरिया, जो भी शेप बनेगी, जैसे ही उसका एरिया निकालेंगे आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, नोट करो। लिखो जरा इसको, कह रहे हैं कैलकुलेट वर्क डन, बस इतना सही है, और ग्राफ दिया हुआ है, अब इसकी क्या हिंदी लिखूं, कार्य बताइए, लिख दो हिंदी में, ऐसे करके ग्राफ दिया हुआ है आपको, पहले ऐसे है, फिर ये ऊपर गया ग्राफ, और फिर ये ऐसे, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर जो वैल्यू है वो 5 है, और यहाँ जो वैल्यू है वो 10 है, यहाँ जो वैल्यू है वो 2 है, और यहाँ जो वैल्यू है वो 4 है। ये फोर्स बता रही है एक्सिस, ये डिस्प्लेसमेंट बता रही है एक्सिस, ये फोर्स किस में बता रही है, न्यूटन में, ये डिस्प्लेसमेंट किस में बता रही है, मीटर में, मतलब ये 2 मीटर 4 मीटर लिखा है, और ये 5 न्यूटन 10 न्यूटन लिखा है। तो इसका आपको क्या निकालना है, वर्क निकाल, ट्राई करो 5 मिनट का टाइम फिर मैं कराऊंगा, ट्राई करके देखो। अब इधर देखो, अब आपको इसमें कितने स्क्वायर दिखाए, कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं, 2, अरे 2 है, बताइए कौन कौन से, अरे अब शांत रहो, एक छोटा रेक्टेंगल और एक, यही है 2 रेक्टेंगल, मुझे इन दोनों का एरिया निकालना और ऐड करना है। तो पहले इसका एरिया निकालूंगा, इसको मैं W1 कहूंगा, पहला वर्क, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इंटू, तो फोर्स मिलेगी मुझे फोर्स एक्सिस पर, इस वाली एक्सिस पर कितनी फोर्स है बताइए, 0 से 5, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 से, यहाँ 0 होता है, कितना है 2, तो W1 कितना है बताइए, 10 जूल आ गया W1। अभी ये भी तो है, अब इसका निकालो W2, देखिए, अब इधर देखो फिर से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बताओ, अरे इधर देखो फोर्स कितना है इसका, इसका फोर्स यहां से यहां तक है, ये कितना है, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसका यहां से यहां तक ही तो है। अगर तुम 4 ले लोगे तो तुमने फिर से इसको ले लिया, हम तो केवल इसकी बात कर रहे हैं ना, बड़े वाले की, तो 2 से 4 कितना गैप है, 2 का ही तो गैप है पंडित जी, तो 2, तो कितना आया W2, 20 जूल। अब बताइए टोटल कितना आया, हाँ, टोटल W1 प्लस 10 प्लस 20 कितना हो गया, केवल 2 लड़कियों का सही है, बाकी सबका गलत है, नहीं मैंने नहीं कराया, नहीं मैं कुछ बताया नहीं, मैं बस वहां खड़ा था बस। चलो अगला सही करके दिखाओ जल्दी, चलो देखो सेम, फिर से दे रहा है ग्राफ, कैलकुलेट वर्क डन, हम्म,
अच्छा, ये तो गलत जा रहे हैं तुम्हारे। चलो इसको करके दिखाओ जल्दी। वर्क डन कैलकुलेट करो। हम्म। बताओ कितने रेक्टेंगल बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं, मुझे तो 3 दिखाई दे रहा है। तो डरा क्यों रही हो? आ गया, ठीक है, मान लिया। तुम तो एकदम ऐसे डरा देती हो लिली। तो देखो एक रेक्टेंगल तो ये बनेगा, ये मैंने मिला दिया, एक रेक्टेंगल ये बन गया। सही है। एक बनेगा ये छोटू सा रेक्टेंगल यहाँ पे बीच में, और एक बनेगा ये वाला, देखो बड़ा वाला। 3 रेक्टेंगल बन गए, 1 2 और 3। एक एक करके वर्क निकालते हैं। पहले पहले का निकालते हैं, चलो। W1 बताइए F इंटू, बताइए F कितना है? 6 है ना। और S कितना है? 2। कितना आया? 12 जूल। तो W1 आ गया। सही है यहाँ तक। अब निकालते हैं W2, F इंटू S, मतलब इसका एरिया ना। तो इसका बताइए F कितना है? 4 है ना केवल। अरे यहाँ तक ही तो गया है बस ये। तो 4। और S कितना है इसका? 2 से 4 कितना गैप है? 2 का ही तो गैप है। तो 2 कितना आया? 8 जूल। अब W3 इस पे आइए। W3 F इंटू S, बताइए F कितना है इसका? 6। और S 4 से 6 कितने का गैप है? 2 का ही गैप है। तो कितना आया ये? 12। तो टोटल बताइए, टोटल वर्क। हाँ, W1 प्लस W2 प्लस W3, 12 प्लस 8 प्लस 12 कितना होता है? ओ, इसको इधर मत जाने दो, इधर ले जाओ, हमारी चीख पड़ेंगे सब। हाँ, इधर आया तो सही है। लड़के नहीं डरते, लड़कियां ज्यादा डर जाती हैं। हाँ, एकदम एकदम से चीखने की आवाज आती है कान में एकदम। मैं तो खैर डरता नहीं, मेरे पास तो आती रहती है, पैर छू के जाती रहती है। मेरे तो पैर छूती है फिर चली जाती है। अब पालतू टीरेक्स है ये। टीरेक्स का छोटा वर्जन है ये। टीरेक्स डायनासोर था ना, उसी के खानदान से है। उसी के खानदान से है। मिटा दूं? अरे एक और को अब कर लेंगे ना। कर लिया था आपने? आ गया था आंसर। एक और करके दिखाओ जल्दी से। एक और करो और फिर एक घर से दूंगा। बाकी फिर कल नया टॉपिक पढ़ेंगे। तुमने जब कर लिया तो टीप क्यों रही हो? क्यों लड़की? जब कर लिया तो टीप क्यों रही हो? रफ में किया था क्या? अच्छा। मिटा दूं? ये क्वेश्चन करो जल्दी फटाफट। ट्राई करो। देखो जरा इधर। तो सिंपल सा मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, अगर सबका आंसर आ चुका है तो, है ना, ज्यादा समझाते नहीं है क्योंकि समझ में तो आ ही गया है। एक एक रेक्टेंगल ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 बन रहे हैं। 1 2 3 4। बताइए W1 फोर्स कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कितना? कितना आया? W2 बताइए फोर्स कितनी है? डिस्प्लेसमेंट कितना? 20। W3 बताइए फोर्स कितनी है? 15। डिस्प्लेसमेंट कितना? 30। बताइए W4 कितना है? फोर्स कितनी है? 20। डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना आया? सही है। तो टोटल कितना हुआ? 10 प्लस 20 30 30 30 60 और 10 40। तो खत्म। होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहे हैं इसी बात पे हम, क्योंकि आप सीख चुके हैं इसलिए हम एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं। टेस्ट कॉपी आपकी कल मिलेंगी। कुछ कॉपी चेक हुई है, कुछ नहीं हुई है अभी। जो हाईएस्ट है वो लोएस्ट है। अब आप लगा लो आइडिया। जो हाईएस्ट है वो लोएस्ट है। कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बताइए। ए है, क्या कहने पंडित जी के।
थोड़ा सा मैंने लेवल अप कर दिया। हाँ, हर बार डिब्बे डिब्बे थोड़े बनते रहेंगे। हाँ, यारी समझ गई।